सर पूरा उत्तराखंड आपसे कहता है जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, मुस्कुराने में कंजूसी क्यों कर देते हैं? आपको लग रहा है क्या सर? आपको लग रहा है क्या सर? इन 3.5 साल में या फिर आपके हिसाब से 4 साल में उत्तराखंड कुछ खोया कुछ पाया की शैली में कहाँ पे दिखाई देता है? जो भी वचन हमने जनता के साथ वादा किया था या उनसे कहा था, उन सभी को हमने आगे बढ़ाया, उनको पूरा किया है। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने, ये हमारा संकल्प है, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं धामी जी की बात करता हूँ तो मुझे ठाकर धामी नजर आते हैं जो कहते हैं छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। 2 IAS सस्पेंड हो गए, 29 दिन की टारगेटेड जांच आपने पूरी कर दी। सर आप तो जानते हैं मिनिस्टर की बात छोड़ो, आपने अपना काम क्यों नहीं किया? इनका सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करो। सर ये क्या कर रहे हैं सर? मुझे यहाँ तक लगता है कि उत्तराखंड में इतनी त्वरित कार्रवाई इससे पहले नहीं हुई। सब बोलते कम है लेकिन काम पूरा कर देते हैं। लेकिन मैं ज्यादा बोलने पर कभी विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा हमेशा कहना रहता है कि जब हम काम करेंगे तो हमारा काम बोलेगा और काम ही हमारे सभी प्रश्नों का जवाब होगा। छोटी मछलियाँ हो, बड़ी मछलियाँ हो या भ्रष्टाचारी रूपी बड़े मगरमच्छ हो, अब भ्रष्टाचार करेंगे कि किसी भी कीमत पर इनको छोड़ा नहीं जाए, किसी भी कीमत पर इनको छोड़ा नहीं जाए। लेकिन प्रदेश की जनता कहती है कि धामी जी जादूगर भी हैं। सर नीति आयोग ने विकास के कुछ मानक तय किए, एक इंडेक्स तैयार किया और उसमें उत्तराखंड राज्य अग्रणी दिखाई दिया। सर ये जादू वादू भी सीख लिया क्या आपने कुछ? और ये सच है कि देवभूमि उत्तराखंड SDG इंडेक्स में पूरे देश में पहले स्थान पर आया और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के मामले में भी हम देश के छोटे राज्यों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर आए हैं। हमने UCC देश के अंदर सबसे पहले लागू कर दिया, जो भारत की संविधान की आत्मा है, संविधान निर्माताओं का सपना था, उनका प्रावधान था, उसको सबसे पहले यहाँ लागू किया है। हमने नकल का कानून लागू किया, जिसके लागू होने के बाद गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को उनकी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर आज चयन का अवसर मिल रहा है। भूमि का कानून, उसको भी हमने एक अधिनियम बना दिया है। इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी आज 1 लाख करोड़ की जो है हमारी जो ग्राउंडिंग है वो धरातल पर उतरने लगी है और हमारे खिलाड़ियों ने भी 103 पदक जीतकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। देवभूमि खेल भूमि की ओर भी आगे बढ़े, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा विकल्प नहीं संकल्प है, ये हमारा विकल्प नहीं संकल्प है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। लेकिन धामी जी आप बोलते हैं कि देखिए 5 साल में GDP डबल हो जाएगी और 33% की ग्रोथ का दावा आप करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए सर वो कौन से क्षेत्र है, कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ थोड़ा पुश करेंगे तब इस टारगेट को अचीव करेंगे? अगले 1 साल में हमारी GDP दुगनी हो जाएगी। 8 दिसंबर 2024। घनश्याम जी, जब आपने मुझे 8 दिसंबर कहा, बोलिए सर। मैंने सोचा पता नहीं कौन सी बात आप करने वाले हैं। ये जो विंटर टूरिज्म है हमारे राज्य की इकोनॉमी में कितना बड़ा गेम चेंजर होगा। इस शीतकालीन यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शामिल होकर हमारे राज्य की इस शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित करने का काम किया। अगर हम चारधाम यात्रा की बात करें तो 38 लाख के लगभग तीर्थयात्री श्रद्धालु अभी तक 2 माह में आते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आने से निश्चित रूप से हमारा बहुत बड़ा टूरिज्म तो एक पुस्तक मिला है। लेकिन सर पहाड़ की जवानी की और यहाँ की आबादी की सबसे बड़ी समस्या एक हेल्थ सेक्टर भी है। मेरे गाँव में जो हॉस्पिटल की सुविधा है, पहला हेल्थ सेंटर 12 किलोमीटर दूर भद्रौज खान में है। सर कैसे जाएंगे लोग? क्या कर रही है सरकार? सर ये जो बाघ ले गया, तेंदुआ ले गया, जानवर आ गए, खेत में बर्बाद कर दिया। जंगली जानवर बड़ी समस्या है सर, खेत बर्बाद हो रहे हैं। वन विभाग के लोगों से कहा है कि सभी डिवीजनों में 1000 जंगली फलदार पेड़ लगाएं। CM पुष्कर सिंह धामी कस बताल की हमर पहाड़ मेर पछाड़। हमारे सपन में है थोड़ी पहचान ये है कि हम लोग बिल्कुल सच्चा होना, दिल साफ होना और ईमानदार और मेहनती होना, यह हमारी पहचान हमें बनाए हुए रखें। सर उत्तराखंड की बात करता हूँ, उसकी डेमोग्राफी की बात करता हूँ तो एक विशेष समुदाय के लोग, या फिर मैं खुले शब्द में कहूँ मुस्लिम समुदाय के लोगों की वजह से कुछ उनकी आबादी बढ़ती जा रही है, खासकर जो यूपी के पास के लगे हुए जिले या इलाके हैं। सर ये कोई साजिश हो रही है क्या? जिन लोगों ने गलत तरीके से राशन कार्ड बनाए हैं, बिजली के कनेक्शन दिए हैं, आधार कार्ड बनाए, उन पर कार्रवाई भी हमने प्रारंभ कर। हमारा ये संकल्प है कि यहाँ की डेमोग्राफी हम नहीं बदलने देंगे, हम नहीं बदलने देंगे। कभी सोचा है आपने पहाड़ चुप क्यों रहता है? कभी शोर नहीं मचाता, कभी कोई शिकायत नहीं करता, लेकिन इस चुप्पी के पीछे एक कहानी है। कहानी है पहाड़ से प्यार की, संघर्ष की
और इसी के इर्द गिर्द दिखाई देता है अपना प्यारा पहाड़। वैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे उत्तराखंड एक राज्य नजर नहीं आता, एक इमोशन है जो आपको बताता है, जताता है, दिखाता है कि दुर्गम पथरीले रास्तों से आप अपनी राह कैसे खोज लेते हैं। और इस सब के बीच मुझे एक आवाज आती है, एक ऐसी आवाज जो कहती है कि मैं पहाड़ का बेटा हूं और ये पहाड़ मेरे लिए राज्य नहीं है, मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारी है। घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और आज इस पॉडकास्ट में दो पहाड़ के बेटे पहाड़ की बात करेंगे। आज मेरे इस पॉडकास्ट के बेहद खास मेहमान हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। धामी साहब, स्वागत है आपका। कैसे हैं? धन्यवाद। सर, पॉडकास्ट की शुरुआत हम सवाल से नहीं करते, बधाई से करते हैं। पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। 4 साल का शानदार मुख्यमंत्रित्व का जो कार्यकाल आपने संभाला वो वाकई आपको दौड़ में आगे ले जाता है। एनडी तिवारी जी के बाद आपने झंडा थामे हुए उस पहाड़ी पे चलने का। लेकिन सर, मैं जब इन 4 सालों को थोड़ा सा माइन्यूटली कैलकुलेट करता हूं तो मुझको लगता है, मेरा एनालिसिस है, आपके हिस्से में तो 3.5 साल ही आए। 6 महीने तो चुनाव की तैयारी में चले गए। इन 3.5 साल में या फिर आपके हिसाब से 4 साल में उत्तराखंड कुछ खोया कुछ पाया की शैली में कहां पे दिखाई देता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जो लोग भी पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उन सभी को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड पे जनमानस का धन्यवाद करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में हम 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए जी, और हमने अपने बहुत सारे संकल्प जिसको हम धरातल पर उतार सकते थे उन संकल्पों को प्रस्तुत किया और उत्तराखंड की जनता ने हमको उन संकल्पों को पूरा करने के लिए अपना मैंडेट दिया, अपना आशीर्वाद दिया और सरकार में आने का अवसर दिया। और हमने वो सारे ही संकल्प, जो भी वचन हमने जनता के साथ वादा किया था या उनसे कहा था, उन सभी को हमने आगे बढ़ाया, उनको पूरा किया है। और मैं कहूँ तो चूँकि अगर मैं विकास की बात करूँ तो विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जी, वो लगातार चलती है और बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाया है, पूरा किया है और बहुत से एक लंबी यात्रा अभी पूरी करनी है। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने, ये हमारा संकल्प है, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे प्रयास जारी हैं। जी। उत्तराखंड की जब बात करते हैं और उत्तराखंडियों की बात करते हैं तो एक सहजता, निर्मलता स्वभाव में होती है। लेकिन जब मैं धामी जी की बात करता हूँ तो मुझे धाकड़ धामी नजर आते हैं जो कहते हैं छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। सर, हरिद्वार में तो कमाल हो गया, एक भूमि विवाद आया, 2 IAS सस्पेंड हो गए, 29 दिन की टारगेटेड जांच आपने पूरी कर दी। सर, मुझे यहाँ तक लगता है कि उत्तराखंड में इतनी त्वरित कार्रवाई इससे पहले नहीं हुई। सर, बोलते कम है लेकिन काम पूरा कर देते हैं। चलिए, आप हंसे, ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं ज़्यादा बोलने पर कभी विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा हमेशा कहना रहता है कि जब हम काम करेंगे तो हमारा काम बोलेगा, काम ही हमारा उत्तर होगा और काम ही हमारे सभी प्रश्नों का जवाब होगा। और उत्तराखंड में एक परिपाटी, एक जो पहले से जिसको रोका जाना चाहिए था, एक संस्कृति को लाया जाना चाहिए था, कार्य व्यवहार आना चाहिए था, उसकी हमने शुरुआत की है कि और कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अपनी जो उसकी जिम्मेदारियां हैं जी और जो दायित्व हैं उन दायित्वों के साथ किसी प्रकार की ढिलाई न करे, कोई भ्रष्टाचार न करे, ये हमारी कार्य संस्कृति में आना चाहिए। इसके लिए जो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और 200 से ज़्यादा लोग इन सब लापरवाहियों में, भ्रष्टाचार में जो लिप्त पाए गए हैं जी, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और पहले एक धारणा थी कि छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला जाता है। लेकिन हम इस अवधारणा को बदल रहे हैं। छोटी मछलियां हो, बड़ी मछलियां हो या भ्रष्टाचारी रूपी बड़े मगरमच्छ हो, जी, अब भ्रष्टाचार करेंगे तो किसी भी कीमत पर इनको छोड़ा नहीं जाएगा।
लेकिन प्रदेश की जनता कहती है कि धामी जी जादूगर भी हैं। सर, नीति आयोग ने विकास के कुछ मानक तय किए, एक इंडेक्स तैयार किया और उसमें उत्तराखंड राज्य अग्रणी दिखाई दिया। सर, ये जादू वादू भी सीख लिया है क्या आपने कुछ? देखिए, हमारे उत्तराखंड की जनता, इनका प्रोत्साहन, उनका आशीर्वाद, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के साथ लगाव और उनका मार्गदर्शन और सहयोग, सच में ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करता है। उसी का परिणाम है या वही एक दिशा है, वही एक पाथे है जिसके कारण से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये सच है कि देवभूमि उत्तराखंड एसडीजी इंडेक्स में पूरे देश में पहले स्थान पर आया। बिल्कुल। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के मामले में भी हम देश के छोटे राज्यों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर आए हैं। और बेरोजगारी दर कम करने मेरी 4.5% की कमी लाए हैं, जो राष्ट्रीय औसत से उससे आगे बढ़ा है। ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, स्टार्टअप, इन सभी में हमने बहुत अच्छा काम किया है। और बहुत सारे निर्णय, बहुत सारे फैसले, बहुत सारा नवाचार जो हमने यहाँ प्रारंभ किया है, वो देश के लिए भी कहीं ना कहीं उदाहरण बन रहा है। हमने यूसीसी देश के अंदर सबसे पहले लागू कर दिया, जो भारत की संविधान की आत्मा है, संविधान निर्माताओं का सपना था, उनका प्रावधान था, उसको सबसे पहले यहाँ लागू किया है। हमने नकल का कानून लागू किया, जिसके लागू होने के बाद गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को उनकी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर आज चयन का अवसर मिल रहा है। इसके लागू होने के बाद 24,000 से अधिक नियुक्तियां अभी तक बिना किसी एक भी नकल के, बिना किसी विवाद के संपन्न हो चुकी हैं। ठीक बात। भूमि का कानून उसको भी हमने एक अधिनियम बना दिया है। इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी आज 1 लाख करोड़ की जो है हमारी जो ग्राउंडिंग है वो धरातल पर उतरने लगी है। अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन भी एक शानदार, हमारे लिए, राज्य के लिए एक अच्छा अनुभव, और राज्य के अंदर जो पूरे भारतवर्ष से खिलाड़ी आए थे एक अच्छा अनुभव लेकर गए। और हमारे खिलाड़ियों ने भी 103 पदक जीतकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। देवभूमि खेल भूमि की ओर भी आगे बढ़ रही है। अनेक विकास की योजनाएं हैं, अनेक ऐसे काम हैं। सच में मुझे लगता है कि जादू तो हो रहा है। नहीं, जरूर है अभी तो। ये हमारी एक शुरुआत है। हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे हमको काम करना है। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा विकल्प नहीं, संकल्प है। लेकिन धामी जी, आप बोलते हैं कि देखिए 5 साल में जीडीपी डबल हो जाएगी और 33% की ग्रोथ का दावा आप करते हैं, वो दिखाई देती है आंकड़ों में। लेकिन मुझे ये बताइए सर, वो कौन से क्षेत्र हैं, कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ थोड़ा पुश करेंगे तब इस टारगेट को अचीव करेंगे? ये हमारे यहाँ देखिए अपार संभावनाएं हैं। हमारी जो जीडीपी है, जिसको हमने दुगना करने का लक्ष्य लिया था आज से लगभग 3.5 साल पहले, 3 साल 3 महीने पहले, हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। अगले 1 साल में हमारी जीडीपी दुगनी हो जाएगी। 1.5 गुना की अभी तक हमारी वृद्धि हो चुकी है। तो हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन में है, सर्विस सेक्टर में है, हमारा जो टूरिज्म है उसमें जो है बहुत संभावनाएं हैं। इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी एक बड़ा निवेश आज यहाँ आ रहा है। बागवानी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन सभी पर काम हो रहा है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में जो भी आशा कर रहे हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन पर हम पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे। सर, 8 दिसंबर 2024, अगर मुझे डेट ठीक से याद है, विंटर टूरिज्म को लेकर आपने हरी झंडी दिखाई। आपने रात्रि प्रवास भी किया। होमवर्क थोड़ा थोड़ा किया है सर मैंने, समय लूंगा आपका मैं आज। लेकिन सर, मुझे ये समझना है, ये जो विंटर टूरिज्म है हमारी लोकल इकोनॉमी में, हमारे राज्य की इकोनॉमी में कितना बड़ा गेम चेंजर होगा? बिल्कुल। आप तो घनश्याम जी, मैं थोड़ी देर के लिए, जब आपने मुझे 8 दिसंबर कहा तो मैंने थोड़ा सा अपने मैं सोचा पता नहीं कौन सी बात आप करने वाले हैं। लेकिन 8 दिसंबर को मैं स्वयं वहाँ पर था। रात्रि प्रवास किया था सर? मैंने रात्रि प्रवास किया था। मैं सारी गांव गया था। देवरिया ताल के पास था जो गांव है, ऊखी मठ के पास, वहाँ गया था। और 8 दिसंबर की प्रातःकाल हमने
राज्य के अंदर एक नवाचार शुरू किया। चार धाम यात्रा 6 माह चलती है और 6 माह पूरी तरह से जो उसके व्यवसाय से जुड़े होते हैं, होटल हैं, टैक्सी वाले हैं, ढाबे वाले हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, या अनेकों लोग जिनको किसी न किसी रूप में रोजगार मिलता है, वो सारे के सारे 6 माह बिल्कुल ठप हो जाते हैं। सही बात है। तो इसलिए हमने इस बार एक शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की और उसका एक अच्छा प्रभाव भी देखने को मिला है। और इस शीतकालीन यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शामिल होकर हमारे राज्य की इस शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित करने का काम किया। माँ गंगा के मायके मुखवा हरसिल में आकर उन्होंने इस यात्रा को प्रोत्साहित किया और उनके आने के बाद वो यात्रा अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रभाव छोड़कर गई। हरसिल का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, हरसिल में तो अभी तक भी जो अभी 20 जून तक जब तक कि मानसून नहीं आया था, बिल्कुल वहाँ पर किसी भी प्रकार से माने लोगों का आना जाना कम हो ही नहीं रहा था। एक उत्सव जैसा माहौल, मेले जैसा माहौल वहाँ पर बन गया। और अन्य स्थानों पर भी आज अगर हम चारधाम यात्रा की बात करें तो 38 लाख के लगभग तीर्थयात्री श्रद्धालु अभी तक 2 माह में आते थे। अभी यात्रा हमारी पहले चरण की लगभग, क्योंकि अब मानसून तेगी पर है, तो मैं कह सकता हूँ कि पहला चरण पूरा हो रहा है यात्रा का। इसके अतिरिक्त तो उत्तरकाशी में जगन्नाथ मंदिर है, कार्तिक स्वामी मंदिर है, या हमारे यहाँ पर अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो जागेश्वर धाम है, कैंची धाम है, माँ पूर्णागिरी का स्थान है, आदि कैलाश है, और जो केवल हेमकुंड साहब है जी, सभी जगह पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और खचाखच सब भरे हुए हैं। अच्छा, होटल भी अच्छे भरे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। और ये हमारी शीतकालीन यात्रा का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आने से निश्चित रूप से हमारा बहुत बड़ा टूरिज्म तो एक पुस्तक मिला है। लेकिन सर, उत्तराखंड की बात करता हूँ, उसकी डेमोग्राफी की बात करता हूँ, तो एक विशेष समुदाय के लोग, या फिर मैं खुले शब्द में कहूँ मुस्लिम समुदाय के लोगों की वजह से कुछ उनकी आबादी बढ़ती जा रही है, खासकर जो यूपी के पास के लगे हुए जिले या इलाके हैं। सर, ये कोई साजिश हो रही है क्या? देखिए, पहले के समय में इसमें कम ध्यान दिया गया, जिसके कारण से डेमोग्राफी में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। लेकिन इन सालों में हमने काफ़ी उस पर काम किया है और हमारा ये संकल्प है कि यहाँ की डेमोग्राफी हम नहीं बदलने देंगे। और उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो किसी की भी कीमत पर नहीं बदलना चाहिए। ये घनश्याम जी, मैं और आप ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग और पूरी दुनिया के लोग देवभूमि उत्तराखंड के बारे में जिनकी एक आस्था और श्रद्धा है, वो सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ की डेमोग्राफी नहीं बदलनी चाहिए, यहाँ का मूल अस्तित्व नहीं बदलना चाहिए। ये देवभूमि है, ये ऋषियों मुनियों की भूमि है। यहाँ पर आदिकवि शंकराचार्य जी से लेकर स्वामी विवेकानंद जी का अनेक हमारे महान लोगों ने यहाँ तपस्या की है, अनेक तप किए हैं, अनेक अनुसंधान किए हैं। इससे इस भूमि का मूल स्रोत सब खराब नहीं होना चाहिए। तो उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। हमने वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई है और पिछले सालों में जिन लोगों ने गलत तरीके से राशन कार्ड बनाए हैं, बिजली के बिल, बिजली के कनेक्शन दिए हैं, आधार कार्ड बनाए, उन पर कार्रवाई भी हमने प्रारंभ कर। लेकिन सर, उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगला दशक उत्तराखंड का है, लेकिन केदार की धरती से ये कहते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ की जो पानी वो ज़ाया नहीं होगा। लेकिन सर, पहाड़ की जवानी की और यहाँ की आबादी की सबसे बड़ी समस्या एक हेल्थ सेक्टर भी है। सर, मैं जिस गांव में रहता हूँ, डडोली जिसका राब है, पोस्ट ऑफिस जिसकी घट्टी है, बीके से उसका तहसील है, सर वहाँ आज भी मेरे गांव में जो हॉस्पिटल की सुविधा है, पहला हेल्थ सेंटर 12 किलोमीटर दूर भतरौज खान में है। सर, कैसे जाएंगे लोग? इस वक्त क्या कर रही है सरकार? नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं बनाना, उनको अपग्रेड करना, ये हमारी प्राथमिकता में है और ये कोई सामान्य काम भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन हमारा प्रयास है। हम ऐसे गांव जहां पर अभी सुविधाएं नहीं है, जहां पर स्कूल की पहुंच नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं, या जहां प्लान बहुत बड़ी संख्या में हो चुका है, हम फिर से उनको जो है वाइब्रेंट विलेज की तर्ज पर अच्छे ग्राम सभाओं के रूप में उनको फिर से बसाने के लिए, फिर से उनको विस्तार देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और हमारे प्रयास हैं उन सब में जुड़कर
और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, देखे उनके मुंह से निकले हुए शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं, इसीलिए विश्वास है सर, उसीलिए विश्वास है। उस दिशा में बढ़ रहा है। अभी आप ही ने थोड़ी देर पहले कहा, देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट में हमारा यह है, हमारा जो है फाइनेंशियल जो हमारा डिसिप्लिन है उसमें हमारा राज्य है, निवेश के मामले में हमारा है, अनेक अधिनियम, अनेक कानून, अनेक ऐतिहासिक फैसले हमने लिए हैं। और भारतवर्ष के अंदर हमारे राज्य की अग्रणी राज्यों की श्रेणी में गिनती होने लगी है। तो निश्चित रूप से उनके मुख से निकले हुए वो शब्द शिव रूपी शब्द थे जो बाबा केदार के धाम में निकले और वो साक्षात रूप ले रहे हैं, धरातल पर उतर रहे हैं। सर मैं 2 ही सवाल आपसे और लूंगा, बस आखिरी 2। सर मैं उत्तराखंड का बुलेटिन जब पढ़ा करता था तो मेरा जो प्रोड्यूसर होता था, मैं उससे पूछता था भाई हेडलाइन क्या है मेरे बुलेटिन में, तो कहता था भाई तेरे उत्तराखंड में हेडलाइन ही क्या होती है, कुछ हेडलाइन नहीं है, बाघ ले गया, तेंदुआ ले गया। सर ये जो बाघ ले गया, तेंदुआ ले गया, जानवर आ गए खेत में बर्बाद कर दिया, जंगली जानवर बड़ी समस्या है सर, खेत के खेत बर्बाद हो रहे हैं। नहीं, उसको देखिए, जो वन्य जीव मानव संघर्ष निश्चित रूप से बड़ा है जी, उसके लिए हम सब लोगों को विचार करना होगा कि भाई उनको बाहर आने की आवश्यकता न कर, एक इकोसिस्टम बना रहे। और 5 जून को पर्यावरण दिवस पर मैंने वन विभाग के लोगों से कहा है जी, कि सभी डिवीजनों में 1000 जंगली फलदार पेड़ लगाएं। बेल है, बेर है, आंवला है, काफल है, कटहल है, ये सब जितने भी जो भी फल वहाँ हो सकते हैं, उनका भोजन हो सकता है। इससे भी उनको अगर वहाँ भोजन मिलेगा तो निश्चित रूप से बाहर कम आएंगे, एक इकोसिस्टम वहाँ बना रहेगा। अभी हम यहाँ फलदार पौधे रोपने वाले हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। आज मैं यहाँ रेस्क्यू सेंटर अभी देखने गया था जी, जहाँ पर 11 टाइगर और 13 लेपर्ड अच्छा, वहाँ पर हैं। और एक साल में लगभग 1 करोड़ रुपए की धनराशि केवल उनकी जो है उनकी देखरेख में वहाँ पर खर्च होती है। अभी ये मशीनें वहाँ पर लगाई गई हैं, एक्सरे मशीन से लेकर तमाम जो है उपकरण वहाँ पर हैं। तमाम ऐसे उपकरण भी हैं जिनसे उनको आसानी से रेस्क्यू किया जा सकता है। तो हमारा एक सेंटर है और अभी उसको और हम विस्तार रूप देना है। भारत सरकार से भी हम निवेदन कर रहे हैं, ठीक है, भारत सरकार के स्तर पर भी हमको उसमें सहयोग मिलेगा तो हम इसका और विस्तार करेंगे। सर पूरा उत्तराखंड आपसे कहता है जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, मुस्कुराने में कंजूसी क्यों कर देते हैं? आपको लग रहा है क्या सर नहीं सर, मेरे पॉडकास्ट में तो आप मुस्कुराए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मुस्कुराएं क्योंकि आप जब मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। आखिरी सवाल सर, हर पहाड़ी की कोने की मेर पहाड़ मेर पछाड़, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी कस बताल की हमर पहाड़ मेर पछाड़, इसी अंदाज में मुझे आपसे सुनना है, फिर मैं वाइंड अप कर दूंगा, पक्का है। पहाड़ कथन एक पहचान से, और पहाड़ बिल्कुल पहाड़ों जैसे अडिग रोने वाले पहाड़ होंगे हमारे यहाँ। हिमालय और जब दुकिया में सिर पूजना क्यों बोलना दुबई जैसे जोड़ हो जाओ, हिमालय जैसे की हो जाओ, हिमालय जैसे वो जो जी रहे जाग रहे शाव जैस बुद्धि है फिर बुद्धि हो जाओ। तो निश्चित रूप से ये हमारे सब उनकी पहचान से, और ये पहचान हमारे बनी रोल। और हम सब लोग बिल्कुल हमारे सब है थोड़ी पहचान ये है कि हम लोग बिल्कुल सच्चा होना और दिल साफ होना और ईमानदार और मेहनती होना, ये हमारी पहचान हमें बनाए हुए रखें सब। ये पहचान हमारे पहले जो है, चाहे हम छुरी जाग हो, नानी जाग हो, पहले हो, हमारा अपन जो पहचान हमारी अडिग रही। ठीक है सर, ये पहाड़ जैसी पहचान आपकी अडिग रहे, आप यूं ही मुस्कुराते रहे। सवाल मेरे पास कुछ थे लेकिन समय आपने मुझे कम दिया, लेकिन अगली बार मैं सारे सवाल आपसे पूछूंगा सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में आने के लिए। तो पुष्कर सिंह धामी के तमाम रंग आपने इस पॉडकास्ट में देखी, कम समय में ज्यादा बातों को सम्मिलित करने की कोशिश की, और मुस्कुराते हुए पुष्कर सिंह धामी बहुत अच्छे लगते हैं, आप जानते ही हैं। घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, और आप जानते ही हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।